हेलो प्यारे बच्चों। तो सभी घर पे हैं और अब हम घर पे रहकर पढ़ाई करेंगे। तो इस कोरोना काल में मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। रेडी हैं? यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 5th मैथ चैप्टर 1, नाम है लार्ज नंबर्स। बेटा सबसे पहले ना चैप्टर का नाम समझते हैं क्या है। नंबर्स मतलब संख्या। नंबर्स मीन्स संख्या। ओके। लार्ज मीन्स बड़े या बड़ी। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं बड़ी संख्याओं के बारे में, बड़े नंबर्स के बारे में। बेटा काउंटिंग याद है? यस सर। कहां तक? 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। बेटा कहां तक याद है? सर जहां तक आप बोलो। तो ये जो बड़े बड़े नंबर है ना, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सारे के सारे होते हैं लार्ज नंबर्स। क्या होते हैं? लार्ज नंबर्स। तो अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। क्या सीखेंगे? प्लेस वैल्यू। बेटा प्लेस वैल्यू मतलब बेटा हमने जो है छोटी क्लास में सीखा था प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक होता था ना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यही सब हमें अभी प्लेस वैल्यू में करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? वंस। फिर क्या होता है? टेंस। फिर क्या होता है? हंड्रेड्स। फिर क्या होता है? यहां पे मैं डबल लाइन डाल रहा हूं बेटा, ठीक है। फिर क्या होता है? 1000। फिर क्या होता है बेटा? सर यस, 10,000। फिर क्या होता है? फिर अगेन मैं डबल लाइन डालूंगा बेटा, ठीक है। फिर क्या होता है? लाख। इसे लर्न कर लेंगे बेटा, ठीक है सर। कब तक करोगे? कल तक? यस सर, कल तक ये लर्न हो जाएगा। किसको सुनाओगे? सर आपको। मुझे कैसे सुनाओगे? सर फोन करके। यानी कि बच्चे इतने समझदार हैं। यस। देखो उसके बाद क्या आता है? करोड़। कोई पूछता है ना करोड़ में कितने जीरो है बता, तो फटाफट ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना और उसे बता देना कि करोड़ में कितने जीरो हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो वंस, टेंस, 100, फिर ये होता है पीरियड, 1000, 10,000, फिर पीरियड, लाख, 10 लाख, पीरियड, करोड़, 10 करोड़, पीरियड। सर क्या नंबर यहीं तक होते? नहीं बेटा, नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, अरब, खरब। लेकिन जब कमाओगे ना तब सिखाऊंगा वो। अभी पहले करोड़ तक कमाओ, ठीक है। सर कैसे कमाएंगे बेटा? पढ़ के घर पे बैठो, पढ़ो, वीडियो देखो। ओके। तो आ जाओ बेटा। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। इस वाले को हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। कैसे? ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं वंस पीरियड। क्या बोलते हैं? वंस पीरियड। इस वाले को बोलते हैं 1000 पीरियड। क्या बोलते हैं? 1000 पीरियड। इस वाले को बोलते हैं लाख पीरियड या फिर लाख पीरियड। और इस वाले को करोड़ पीरियड। कितने पीरियड किए हमने? 1 2 3 4। सर स्कूल में तो 8 पीरियड होते हैं, कई बार 6 भी होते हैं। हमें मुझसे क्या, अब तो स्कूल लग नहीं रहे, बस वीडियो देखो, ये लर्न कर लो। कैसे लर्न करेंगे? पहले वंस पीरियड में 3 होते हैं, वंस, टेंस, 100, फिर कोमा, 1000, 10,000, 1000 पीरियड होता है, फिर कोमा, लाख, 10 लाख, लाख पीरियड होता है, फिर कोमा, करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ पीरियड होता है। सर इतना आसान है? हाँ बेटा। अब यहां से हम सीखने वाले क्या हैं? अब हम सीखेंगे
कि कैसे दिए हुए नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हो। वर्ड्स मतलब जैसे ONE1 होता है, TWO2 होता है, तो उन्हें वर्ड्स बोलते हैं। तो अब देखेंगे कि हम कैसे उसे लिखेंगे। सर आपके बाल आगे आ रहे, बेटा लो पीछे कर लिया। चलो देखो, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर तो आपस में ही बात कर रहे, बेटा आप तो सामने हो नहीं, तो आपस में ही बात करनी पड़ेगी खुद से और मानना पड़ेगा कि आप बोल रहे हो। अच्छा सर ऐसा है, हाँ बेटा, बस आप मत करना घर पे ऐसे बात, वरना मम्मी पापा बोलेंगे सर क्या सिखा रहे, अपने आप से बात कर रहे हैं बच्चे। चलो ध्यान से देखना, हेडिंग में दे रहा हूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऐसे ही होगा, राइट इन वर्ड्स। बेटा समझ नहीं आएगा तो वीडियो आप बार बार देखेंगे, ठीक है, समझ नहीं आएगा तो सबसे पहला काम है जो दे रखा है 4 2 6 1 9। अब फटाफट रफ में जाओ और लिखो 1s 10s 100, पीरियड की जगह कोमा, जो डबल लाइन की थी ना उसकी जगह 1000 10,000 कोमा, लाख 10 लाख कोमा, करोड़ 10 करोड़ कोमा। बेटा ये ऐसे कोमा लगते हैं, पहले वाले के आगे कोमा नहीं आएगा, बाकी सब में पहले 3 के बाद फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। ओके, तो इधर 3 के बाद सबसे पहले आप काम क्या करोगे, एक कोमा लगा दोगे। उसके बाद क्या, देखो ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कोमा है ना, इसको पढ़ेंगे कोमा से पहले वाले को सिर्फ 42, क्या पढ़ेंगे 42, और कौन से पीरियड में है ये, 1000 पीरियड में है, तो इसे बोलेंगे, सॉरी बेटा ऐसे FORTY 42,000। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो 619, क्योंकि ये 1s पीरियड में है ना, इसलिए 619। तो कैसे बोलेंगे 42,600 and 19। सर एक और बार समझा दो ना, समझ नहीं आया। लो अब एक ना बड़ा वाला नंबर, बहुत बड़ा वाला, करोड़ों तक कमाने हैं ना, तो करोड़ वाला नंबर सीखेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, कोमा लगाना, कोमा लगा दो। 3 के बाद, उसके बाद 3 के बाद फिर 2 के बाद, 2 के बाद फिर 2 के बाद, और एक और नंबर लिख देते हैं। चलो अब इसको सबसे पहला काम हमेशा याद रखना कि इसको ना पीरियड में बांटने हैं। तो पीरियड में कैसे बटेगा, ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब इसको कैसे लिखेंगे, फटाफट मैं 1 मिनट रुकूंगा, वीडियो आप पॉज कर देना, और फिर जब तक मैं लिख लूंगा आप भी लिख लेना, फिर मैच करेंगे किसका सही है। सर मेरा सही होगा, करके दिखाओ तब मानूंगा। सर मेरा सही होगा, करके दिखाओ, ऐसे कैसे। तो अब देखो, पॉज कर देना फिर देखना, पॉज करने के बाद अब वापस आओ, देखो इधर ये क्या है 92, और कौन सा पीरियड है ये, सर ये तो करोड़ पीरियड है, तो लिखेंगे क्या 92 करोड़। उसके बाद लाख पीरियड है, लाख में क्या लिखा है 01 को क्या पढ़ते हैं 1, तो लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद 1000 पीरियड है 34, लिखेंगे 34,000।
उसके बाद 678। सर ये इतना आसान है? हाँ, बहुत आसान है। समझ आ गया हो तो आगे चलें? यस सर। तो ये तो था वर्ड्स वाला। तो ये आपके जो एक्सरसाइज 1 है ना, पेज नंबर 8 पर। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 8 मैथ की बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से करना है। सर हम कर लेंगे। ओके, आप तो सभी अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? नई नई चीजें पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छे बन जाएंगे। वाओ, वेरी गुड। चलिए बेटा, नेक्स्ट है, अब ये है बेटा आपकी बुक का पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्या है ये? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सर क्या है मतलब? बेटा राइट मतलब लिखना, इन मतलब में, एक्सपैंडेड मतलब फैला हुआ। सर फैला हुआ मतलब मैं देखो कितना फैला हुआ, ये एक्सपैंडेड है। फॉर्म मतलब तरीका, इसका मतलब है कि फैले हुए तरीके में लिखो। किसको लिखे सर? मुझे क्या पता, अभी नंबर आएंगे ना उनको लिखना। सर थोड़ा और बताओ, हमें नहीं आया समझ। तो चलो देखते हैं एक और। आपके घर में या फिर बर्थडे पर बलून आता है, छोटा सा तो होता है, फिर हम हवा भरते हैं, तो ये जो हवा भर के हम उसे बड़ा कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं एक्सपैंड। यानी कि छोटा सा लिखा होगा उसको बड़ा सा करना है, तो एक एक्सपैंड करेंगे हम। इसका मैं फर्स्ट लिखता हूं अपनी तरफ से, ये एग्जाम्पल है। मान लो लिखा है 343। देखो एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, 48 मान लेते, ठीक है। देखो ये क्या है, 3 के बाद कितने डिजिट? 2, तो 2 जीरो लगा दो। ये क्या है, 4 के बाद कितने डिजिट? 1, तो 1 जीरो लगा दो। ये क्या है, 8। सर इतना आसान? हाँ बेटा बहुत आसान है। अब आपकी बुक का क्वेश्चन करेंगे, और मैं बुक का क्वेश्चन करूंगा एफ वाला, सेकंड का एफ जो है मैं आपके लिए करके दे रहा हूं। सर बाकी क्यों नहीं करोगे? बेटा सेकंड के एफ में मुझे लगता है कि आपको हो सकता है डाउट आ जाए, इसलिए करो। सर मुझे तो लगता है वो आसान है, तो मैं आसान वाला ही तो करूंगा, मुश्किल वाला तो आप करेंगे। ओके, तो नंबर है 700819। फटाफट वीडियो पॉज कर दो यहां पर, और फटाफट इसको फैला दो गुब्बारे की तरह। तो क्या करेंगे देखना, 7, उसका कितने, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। उसका 0 है, 0 को नहीं लिखना, उसका फिर 0 है, नहीं लिखना। फिर क्या है, 8 के बाद कितने डिजिट, 1 2 2 जीरोस, उसका क्या है, 1 के बाद कितने, 1 डिजिट, फिर क्या है, 9, खत्म। सर इतना आसान है? हाँ बहुत आसान है। वेरी गुड सर, इसे नोट डाउन कर लो, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना। थैंक यू सर, आप तो अच्छे से समझा रहे हैं। बेटा मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूं, तो फोन वोन कर लिया करो, बात बात कर लिया करो, अच्छा लगेगा हमें भी। सर का फोन करें? सवाल है, व्हाट्सएप कर लेना पहले। हेलो सर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यूज। सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, प्लेस वैल्यूज, वही मांग रहा है। देखो, राइट द
प्लेस वैल्यूज ऑफ encircled digits। सर हाँ, इसका मतलब क्या है? ओ माय गॉड, देखो राइट मतलब लिखना, द मतलब कोई खास, प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पर है उसकी कीमत क्या है। जैसे कि आपके जो पापा हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू तो सब कुछ है ना आपकी लाइफ में, है ना। वैसे ही इन डिजिट्स की वैल्यू इस नंबर में क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार। अभी एनसर्कल्ड मतलब जिनके ऊपर गोले लगे होंगे, ऐसे गोले लगे होंगे ऐसे, ठीक है, उनकी। डिजिट्स मतलब अंक, डिजिट्स मतलब अंक। तो गोले लगे हुए अंकों के प्लेस वैल्यूज बताने, तो एक नंबर है 14361, 14361। अब क्या करो, 4 के ऊपर सर्कल लगा दो। हम लगा देते हैं, कुछ नहीं करना, आंसर लिखना है। आंसर ये है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल्स टू, 4 के बाद जितने डिजिट 4 के साथ उतने जीरोज। 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 जीरोज। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटा, करोगे तभी तो आसान है, समझोगे तभी आसान है। मान लो वो मांगता 6 का, बताओ किसका, बताओ 6 का। तो ऐसे लिखना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल्स टू, 6 के बाद कितने डिजिट हैं? सिर्फ एक, तो 1 0। बात आती है समझ? हाँ जी सर समझ आती है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना। बात आ गई है समझ? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, मनीष सर के साथ मैथ पढ़ेंगे, हम सीखेंगे और सीखेंगे। सर आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। बेटा नहीं, कभी कौवे का राग सुनना, मुझसे अच्छा होगा। कौवा करता है ना काव काव, वो ज्यादा अच्छा करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बेटा बहुत ध्यान से समझना है। ये वाला क्वेश्चन ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ना हर क्लास में पूछेगा। तो कहेगा 2 नाम होते हैं, ठीक है। देखो, एक होता है असेंडिंग, क्या होता है? असेंडिंग। और एक होता है डिसेंडिंग। बहुत ध्यान से बेटा, बचपन में भी तो किया है पहले वाली क्लास में, पता नहीं याद है या नहीं है। तो अब मैं बोलता हूँ, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, असेंडिंग मतलब क्या, डिसेंडिंग मतलब क्या। सर मैं ये भूल जाता हूँ कि छोटे से बड़ा होता है या बड़े से छोटा, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, ए और डी दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है? सर साइज की बात करो तो डी बड़ा दिख रहा है। अगर डी बड़ा दिख रहा है तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। और अगर ये दिख रहा है ए छोटा, इसका मतलब है छोटे से बड़ा। सर इतना आसान है? हाँ बेटा, तो एक डिजिट लिखते हैं, फटाफट उसे बताना कि असेंडिंग में क्या लिखेंगे। 243, 147, 689, 4021, 998। तो बेटा सबसे पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस भी डिजिट में, जिस भी नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जिस डिजिट में सबसे कम डिजिट है वो सबसे छोटा नंबर होगा। इसमें कितने डिजिट हैं? सर 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है। इसमें कितने? 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट है। 1 2 3, 3 डिजिट है। 1 2 3, फिर अरे बाप रे, इसमें तो 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो अब
बताओ कौन सा सबसे बड़ा वाला है? सर जिसमें 4 डिजिट है वो सबसे बड़ा है। वेरी गुड। तो सबसे बड़ा नंबर अगर मैं असेंडिंग में लिख रहा हूं तो ये सबसे लास्ट में आएगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, अभी मैं डिसेंडिंग में लिख रहा हूं, तो ये सबसे पहले आएगा। अब कोमा। अब मुझे देखना है, ये वाला तो मैंने कर दिया, अब मुझे देखना है इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। देखो कैसे देखते हैं। सबके 100 प्लेस पे चले जाओ, और जिसके 100 प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा। तो पहले तो 1s 10s 100 कर लेते हैं। 1s 10s 100, ठीक है। वंस टेंस 100, 1s 10s 100, 1s 10s 100, सब पे 3-3 डिजिट है बेटा। अब आ जाओ सबके 100 प्लेस पे, जिसके 100 प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट होगा ना वो सबसे बड़ा नंबर होगा। इसके 100 प्लेस पे क्या है? 2, इसके पे 1, इसके पे 2, इसके पे 9, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 998, ये भी कर दिया। अगला सोचते हैं, इस पे 2, इस पे 2, ये तो 1, ये तो सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा? अगर इसका 100 प्लेस और इसका 100 प्लेस पे बराबर है, तो अब मैं देखूंगा 10th प्लेस को। किसको देखूंगा? 10th प्लेस पे। जिसका 10th प्लेस बड़ा होगा वो बड़ा नंबर। इस पे 4 है, इस पे 8 है, सर ये वाला है। वेरी गुड, ये तो अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड बेटा। उसके बाद ये वाला आएगा क्योंकि इस पे 2 है, और सबसे लास्ट में 147। बेटा ये कौन सा ऑर्डर हुआ? सर सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये इन दोनों में से कौन सा हुआ? असेंडिंग या डिसेंडिंग? सर ये डिसेंडिंग हुआ। वेरी गुड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी को असेंडिंग बोलेगा तो इसको 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 लिख देना, ये असेंडिंग हो जाएगा। यानी कि क्या? क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना ऐसे। ये एग्जाम्पल बेटा, कि आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो ये डिसेंडिंग है, ऐसे करके लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर, और इधर लिख देना असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे? ये जो आया था 147, 243, 289, 998, 4021। ओके, तो बेटा क्लास 5th का हमने पेज नंबर 8 की पहली एक्सरसाइज पूरी कर ली है। जो बच्चा अब मुझे ये एक्सरसाइज नोटबुक में करके फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करेगा,